वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ मेटलर्जी। आज के लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक दैट इज चौथा मेथड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज लीचिंग। लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो लीचिंग का भी जो प्रोसेस है ये आप सभी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। कुछ प्रिसाइज ओर्स है जिनके लिए लीचिंग का मेथड सुटेबल होता है। ठीक है, तो लीचिंग के मेथड का जो सबसे बेसिक फंडा है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओर है कोई, ठीक है, आप माइनिंग पे गए और आपने एक ओर लिया, तो सीधी बात है उसमें आपको ओर के साथ साथ क्या रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लीचिंग में आपको क्या करना है, एक देखो हमारे काम की चीज ये ओर होती है, ठीक है, हमारे काम का चीज ज्ञान नहीं है, हमारे काम का चीज क्या है, ओर है। तो लीचिंग के प्रोसेस में आप ये पूरे मिक्सचर को सबसे पहले एकदम पाउडर वाउडर कर दोगे, ठीक है, सब मिले हुए हैं आपस में। तो आप एक ऐसा सॉल्वेंट उठाओ, आप एक ऐसा सॉल्वेंट लेके आओ, वो सॉल्वेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका जो मेटालिक ओर है वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, घोल ले पूरा। ठीक है, तो सीधी बात है, अब मिट्टी जो है, जो रेत ये सब जो है, जो भी इम्प्योरिटीज XYZ, तो वो तो घुलेगी नहीं। ठीक है, सॉल्वेंट में ये पूरा पार्ट देखो ध्यान से सुनो, और जो है वो इस सॉल्वेंट में घुल जाना चाहिए। ठीक है, और जो आपका इम्प्योरिटी है ये डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप जब मिक्स कर देंगे पूरे मिक्सचर को इस सॉल्वेंट में, तो होगा ये और तो पूरा घुल जाएगा पानी में, या फिर जो भी आप सॉल्वेंट आपने यूज किया रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो इम्प्योरिटीज है ये नीचे जमा हो जाएगी। जिस तरीके से अगर आप मिट्टी को पानी में डालोगे तो पूरी मिट्टी नीचे जमा हो जाती है, उसी तरीके से सारे जो ज्ञान है ये नीचे जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये हैवी रहेंगे और उसमें लिक्विड में घुल चुका रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा सल्यूबल ओर, मतलब बेसिकली आई विल ड्रॉ कंटेनर ओवर हियर। तो कंटेनर में ऊपर पूरा लिक्विड वाला पार्ट रहेगा और नीचे जो है वो पूरा एक मिट्टी जैसा ढेर रहेगा। ठीक है, और ये पूरा क्या रहेगा, आपका इम्प्योरिटीज। तो सीधी बात है, ऊपर वाले पार्ट में हमारा पूरा डिसॉल्व्ड ओर प्रेजेंट है। तो करना क्या है, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर लेके फिल्ट्रेशन के मेथड से आप ये जो लिक्विड इसको क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, तो गैस सेपरेट हो जाएगा और ये पूरे लिक्विड, इसी लिक्विड के अंदर हमारा ओर घुला हुआ है। तो हमको लिक्विड का काम है इसका, ये ब्राउन वाली चीज का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लीचिंग का प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का एक ओर होता है दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस देख रहे हैं हम यहाँ पे। द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम जो है दैट इज बॉक्साइट, करेक्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, जहां पे वाटर क्या है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स, बॉक्साइट जो है ना ये यूजुअली दो तरीके की होती है, एक होता है लाल कलर का बॉक्साइट और एक होता है सफेद कलर का बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। तो वो जो बॉक्साइट को जो कलर मिलता है वो उसके इम्प्योरिटीज की वजह से मिलता है। जरा ध्यान देना, बॉक्साइट के ओर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, मेन इम्प्योरिटीज, ठीक है, बॉक्साइट की ओर में जो मेन इम्प्योरिटीज है वो 3 होती हैं। The first impurity, students, it is silica, which is, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। देखो ये सब इम्प्योरिटीज है जो इस बॉक्साइट में प्रेजेंट रहेंगी। दूसरी इम्प्योरिटी स्टूडेंट होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला Fe2O3। ठीक है, एंड द लास्ट इम्प्योरिटी दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, एंड दैट इज TiO2। अब होता ये है कि जिस बॉक्साइट में, देखो ये सब किसमें प्रेजेंट है, Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइड में ये 3 तरीके की क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है। तो जिस बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड मेन इंप्योरिटी होगा उस बॉक्साइड को आप रेड बॉक्साइड भी कहते हो, एंड जिस बॉक्साइड में सिलिका मेन इंप्योरिटी होता है उस बॉक्साइड का कलर व्हाइट, तो उसे आप क्या कहते हो, व्हाइट बॉक्साइड कहते हो। आयरन की वजह से ना पूरा कलर लाल दिखाई देता है, सिलिका की ऑलमोस्ट पूरा कलर सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब
करना क्या है, देखो लीचिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का एक मेथड है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ओर में से ज्ञान को निकाल दो। देखो कर लिया, ये ओर था, सॉल्वेंट यूज किया, सॉल्वेंट ओर को डिसॉल्व कर लेगा और ज्ञान यहाँ पे सेपरेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस में हमको क्या करना है कि ये पूरे बॉक्साइट में से हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, हमको ये जो Al2O3 वाला पार्ट है ना, इसको एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए हम लीचिंग के प्रोसेस को कैसे करते हैं, तो इस पे ध्यान दो। नाउ स्टूडेंट्स, बॉक्साइड के जो लीचिंग का प्रोसेस है वो 2 मेथड से किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड का लीचिंग का प्रोसेस इट इज यूजुअली डन बाय यूजिंग 2 मेथड्स। पहला मेथड होता है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, पहला मेथड क्या है स्टूडेंट्स, बेयर्स प्रोसेस। एंड सेकेंड मेथड दैट वी यूज इट इज हॉल्स प्रोसेस। दोनों में सिर्फ केमिकल्स का फर्क रहेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेकेंड मेथड इज द हॉल्स प्रोसेस। अच्छा, अब आपको दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि हम पहले कौन से स्टेप को देखेंगे, बेयर्स प्रोसेस को देखेंगे और इसी को आगे लेके बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेयर्स प्रोसेस हमको तब यूज करना चाहिए जब आपके बॉक्साइट के ओर में मेन इम्प्योरिटी जो है वो Fe2O3 होना चाहिए। जब आपके बॉक्साइट के ओर में मेन इम्प्योरिटी Fe2O3 है, तब आप उसका लीचिंग बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करके करोगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, ये चीज बहुत सिंपल है, तो ध्यान देना। चलो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ। पहला स्टेप दैट इज स्टेप 1। आप क्या करो, ओर को, ओर और ज्ञान, देखो आपके पास ओर और ज्ञान का पूरा पाउडर रहेगा। ठीक है, ओर प्लस ज्ञान। तो ओर प्लस ज्ञान का जो पाउडर है उसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम के लिए से दिखा रही हूँ, आप उसको हीट करोगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और 423 केल्विन पे उसको क्या करना है, आपको हीट करने का है। ठीक है, और आपको एक प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा। और आप जो हीटिंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोक्लेव मशीन में करते हो। कौन से मशीन में करते हो स्टूडेंट्स, ऑटोक्लेव मशीन में आप क्या करते हो, हीट करते हो। अच्छा, अब मुझे क्या, जैसे ये इसको हीट करोगे, हीट करने के साथ साथ हमने क्या बताया था, एक ऐसा सॉल्वेंट उठाओ, एक ऐसा सॉल्वेंट आपको उठाना पड़ेगा जो आपके ओर वाले पार्ट को डिसॉल्व कर दे अंदर और इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करे। तो बेयर्स प्रोसेस में हम जो मेन सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड। क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जस्ट ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका फर्स्ट स्टेप भी रहेगा। देखो आपके पास क्या है, आपका बॉक्साइट ओर है Al2O3.2H2O। ठीक है, ये तो है ही पाउडर्ड स्टेट में एकदम। ठीक है, फुल पाउडर्ड स्टेट में। अब आप इसमें, आपने इसको हीट किया एट 423 डिग्री केल्विन। अब इस पाउडर को एक आप सॉल्वेंट में ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको एक सॉल्वेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट सॉल्वेंट इज NaOH। ठीक है, और ये NaOH कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है काफी। आपको इस पाउडर को इस लिक्विड में क्या कर देना है, डाल देने का है। अब इसमें इम्प्योरिटीज भी है स्टूडेंट, ध्यान में रखना। तो स्टूडेंट जैसे ही आप पूरे बॉक्साइट ओर को इसमें ऐड करोगे तो आपको ये जो हमारा ओर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होके वो एक सॉल्ट बनाता है डिसॉल्व्ड स्टेट में। ठीक है, और सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है स्टूडेंट, सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2। और देखो ये क्या है, तो पानी है। थोड़ी सी भी अगर आपने हीट तो किया, ये तो पानी तो निकलेगा ही। देखो आपने हीट किया ना, तो ये पूरा वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्लस वाटर। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा, वाटर। सो ये जो सॉल्ट मिला है ये एकदम घुले हुए स्टेट में है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये कंटेनर है तो पूरे कंटेनर में जो लिक्विड में पूरा ये घुला हुआ रहेगा और नीचे आपको जमा हुआ मिलेगा पूरा मिट्टी, रेत, सारे आयरन ऑक्साइड के सब इम्प्योरिटीज, ये सब नीचे सॉलिड स्टेट में जमा हो जाती है। और बाकी ऊपर पूरे लिक्विड में आपको ये सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। देखो हमारा एल्यूमिनियम इसी के अंदर है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अभी बैलेंस कर लेते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे आप बैलेंसिंग? यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 1 है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। करेक्ट है। अब सोडियम 2 हो गया तो इसके भी आगे क्या लगा दो? 2 लगा दो। बाकी चेक कर लो, हाइड्रोजन चेक कर लो। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2, 4 2 6, यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 3 लगा दोगे तो ये भी 6 हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 + 2 5, 5 + 2 7, यहाँ पे 4 + 3 7। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप और बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? ओर को सबसे पहले पाउडर किया, उसको हीट किया 423 केल्विन पे, और उसको आपने एक सुटेबल सॉल्वेंट में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। बेयर्स प्रोसेस में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन आएगा कि बेयर्स प्रोसेस में सुटेबल सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, तो आपको लिखने का है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं। जैसे ही आपका ये ओर इसमें मिलेगा, सबसे पहले जब आपने इसको हीट किया रहेगा तो ये पूरा जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन ये बाहर हो गया रहेगा। हीट से पूरी पानी निकल जाती है, पानी है ना, हीट करो निकल जाएगा पूरा। ठीक है, और ये जो Al2O3 है इस NaOH के साथ कंबाइन होकर एक सॉल्ट बनाता है जिसके हम क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सोडियम एल्यूमिनेट। ऑलराइट, तो ध्यान देना अच्छे से। अब हमको पूरा क्या मिला है इसमें? इम्प्योरिटीज भी और आपका काम वाली चीज पे, तो आप इसको क्या करोगे? आप फिल्टर करोगे। ठीक है, फिल्टर करोगे तो फिल्टर से क्या होगा कि पूरी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएंगे और पूरी लिक्विड आपको एक बीकर में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बीकर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा फिल्टर करके। तो चलो आगे देखते हैं कैसे करेंगे वो चीज। ओके, तो पहला स्टेप क्या था? जैसे कि आपने देखा, हीट किया और उसके बाद सॉल्वेंट में क्या किया? डिसॉल्व किया। सेकेंड स्टेप स्टूडेंट आता है फिल्ट्रेशन प्लस एसिडिफिकेशन। सुन लो मेरी बात वापस। सेकेंड स्टेप है फिल्ट्रेशन प्लस क्या आ जाएगा बोलो? प्लस एसिडिफिकेशन। अब आपने जो ज्ञान जो नीचे जमा हुआ था पूरा, और जो लिक्विड में आपका पूरा और मेटालिक और प्रेजेंट था, उसको आपने फिल्टर किया रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आपको जो पूरी नई लिक्विड मिली है वो पूरे एंटायर लिक्विड में आपका कंप्लीट सोल्यूबल ओर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? सोल्यूबल ओर। करेक्ट है, तो सोल्यूबल ओर हमारा स्टूडेंट क्या था? ये क्या है? ये लिक्विड कौन सी है? सीधी बात है, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, जिसका फिजिकल स्टेट क्या है? एक्वस, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। करेक्ट है। अब इसका क्या करोगे स्टूडेंट? एसिडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं इसका? एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन मतलब क्या करना है आपको कि यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी पड़ेगी। कौन सी गैस पास करनी पड़ेगी? CO2 गैस। ठीक है, तो आप सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? CO2 गैस आप पास करोगे। अब सिंस ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का जो सोल्यूबल ओर है, इसमें वाटर तो था ही। ठीक है, तो वाटर भी है इन द लिक्विड स्टेट, तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एल्यूमिनियम वाला पार्ट चाहिए, बाकी सब मुझे क्या करने का है? सेपरेट करने का है, बिकॉज सॉल्वेंट भी इसमें आया हुआ है ना, सीधी बात है। तो सॉल्वेंट और ओर को आपको हटाने का है। तो आपका प्रोसेस क्या है? एसिडिफिकेशन। आपको पता है ना एसिडिफिकेशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि CO2 जो है दैट इज अ वीक एसिड विच वीक इनऑर्गेनिक एसिड। और जब आप गैस को इस सोल्यूशन के थ्रू पास करोगे तो स्टूडेंट आता है फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। क्या होगा स्टूडेंट? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, होगा ये कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो यहाँ पे वाटर से मिलके आपको क्या बना के देगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, AlOH थ्राइस। इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा तो यहाँ पे आई एम राइटिंग विद द डाउनवर्ड एरो। ठीक है, ये PPT के फॉर्म में ऐसे आपको दिखेगा। अब PPT के फॉर्म में जब ये AlOH3 उभर के आएगा तो सीधी बात है सॉल्वेंट आपका लीव हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट जो आपका बचता है दैट इज मतलब Na2CO3 ये रह जाता है। क्या रह जाता है स्टूडेंट्स? Na2CO3। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ काम किसका है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम है। तो इसको हमको फर्दर स्टेप में लेके आगे बढ़ने का है। बिफोर दैट चलो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है। Na2CO3 में सोडियम कितना है? 2 है। करेक्ट है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे इसके आगे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। फिर एल्यूमिनियम गिन लो कितने हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। बाकी आप काउंट करो। कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पे भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन देखो 2 है। इधर कितने हैं? 6 है, तो यहाँ लग जाएगा 3।
बाकी सब ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 4 2 6 9 है, यहाँ पे भी 6 6 + 3 9। तो आपका सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। देखो उसी तरफ जाओ जहां जहां एल्यूमिनियम पहुंच रहा है, तो एल्यूमिनियम उनको अभी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस प्रेसिपिटेट को हम निकालेंगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में भी हम क्या करेंगे, फिल्टर करके इस प्रेसिपिटेट को निकालेंगे। तो तीसरा स्टेप जो आता है स्टूडेंट, वो है लास्ट स्टेप आता है, दैट इज हीटिंग का। तो आपको करना क्या है, इस प्रेसिपिटेट को निकालो, इसको वॉश करो, इसको ड्राई करो और बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो। तो आपके पास प्रेसिपिटेट क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है। इसको आप क्या करो, वॉश करो, मतलब आप इसे पहले वॉश करो, फिर उसको ड्राई करो और फिर उसको क्या करो, हीट करो। तो जब आप इसको वॉश करके ड्राई करके आप जब इसे हीट करेंगे, तब आपको मिलेगा एलुमिना, दैट इज Al2O3 एंड दिस इज प्योर एलुमिना, दिस इज प्योर एल्यूमिना। और स्टूडेंट जब भी आप केमिस्ट्री में कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में जब हीट करते हैं तो पूरा मॉइस्चर सबसे पहले बाहर आता है। तो इसमें जितना भी मॉइस्चर छुपा रहेगा, मतलब वाटर, वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। तो अगर आप बैलेंसिंग करो, अभी एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप चेक करो हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। ऑक्सीजन चेक करो, 6 3 और 3 6। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स प्योर एल्यूमिना, जो आपके पूरे काम की चीज है। क्लियर है। और जैसे ही आपको ये प्योर एल्यूमिना मिला है, अब आपका रिएक्शन मतलब यहाँ पे खत्म हो चुका। अब आप आराम से आगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी यूज करके एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, दैट इज एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट बाय कौन सा मेथड, बेयर्स प्रोसेस। समझ में आ रहा है, जहां पे आपका मेन सॉल्वेंट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये आखिरी स्टेप था। सो दस आप इस एल्यूमिना को क्या बोलोगे, आप लिखोगे 10 प्योर एंड 10 प्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड, 10 pure and concentrated alumina is obtained, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस दैट इज हॉल्स प्रोसेस, वो भी ऑलमोस्ट सेम है और काफी इजी है, ठीक है। एक और चीज याद रख लो स्टूडेंट कि ये जो हीटिंग होती है वो आपका 1200 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, रिमेंबर दिस। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हॉल्स प्रोसेस। इसे भी हम एल्यूमिनियम ओर के लीचिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे भी पहला स्टेप जो आता है दैट इज हीटिंग का आता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हीटिंग का। तो जहां पे आप अपने बॉक्साइट ओर को क्या करोगे, हीट करोगे। बॉक्साइट ओर इज हीटेड। अच्छा, इस केस में जो सबसे सुटेबल सॉल्वेंट हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो आप बॉक्साइट ओर को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, और क्या ऐड करोगे उसमें, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और होगा यही चीज होगा, सेम चीज कि आपके पास ओर है तो ओर का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O, करेक्ट है। प्लस आपने सॉल्वेंट कौन सा ऐड किया, Na2CO3, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, अब ये Na2CO3 सारे मेटालिक ओर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये एल्यूमिनियम का ओर डिसॉल्व हो जाएगा, आप इसको हीट भी करोगे, तो हीट करने से सबसे पूरा पानी निकलेगा। तो यहाँ पे आप कहोगे H2O क्या आया, बाहर आएगा, क्लियर है। अच्छा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगा, हीट करने से यहाँ से CO2 गैस भी बाहर निकलेगा, तो CO2 गैस भी आएगा। और एल्यूमिना जो इस सॉल्वेंट से डिसॉल्व होगा वो एक सॉल्ट देगा, सोल्यूबल ओर, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। तो पहले में भी यही मिला था, सेकेंड वाले में भी आपको यही चीज मिली हुई है और इसे आप कहते हो सोडियम एल्यूमिनेट विच इज योर सोल्यूबल। ये पार्ट घुल चुका है, ठीक है। चलो बैलेंसिंग करते हैं अभी। सोडियम कितना है, 2 है यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। एल्यूमिनियम पहले से ही 2 है। कार्बन काउंट करो, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे 4।
इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन चेक करो, 3 + 2 5 5 8, यहाँ पे 4 + 2 6 6 + 2 8। चलो ये तो हो गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड वाला जो मेथड है, देखो हो गया, सोल्यूबल और मिल गया। अब सेकंड स्टेप सीधी बात है वही आता है, क्या आएगा बोलो, फिल्ट्रेशन। क्या करोगे यहाँ पे, फिल्ट्रेशन, और उसके बाद साथ साथ क्या करोगे आप, एसिडिफिकेशन करोगे। एसिडिफिकेशन करते ताकि प्रेसिपिटेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन को अच्छे से फिल्टर करो ताकि सारे जो कचड़े हैं, गैन है, वो क्या हो जाए, निकल जाए, और जो आपको फिल्टर्ड सोल्यूशन मिलेगा उसको आप क्या करोगे, एसिडिफाई करोगे, ताकि आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिले, ठीक है। रिएक्शन देखो, ये आपका हो गया सोल्यूबल और, दैट इज NaAlO2, ठीक है। एसिडिफिकेशन मतलब इसके ऊपर से आप क्या पास करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास करोगे, ठीक है। वाटर तो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है ही, और अब ये जो एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। और किसका प्रेसिपिटेट बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और रिमेनिंग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोडियम बच गया, कार्बन भी बच गया है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। पिछले वाले रिएक्शन में भी यही हुआ था, ठीक है। क्या बनाया था उन्होंने, बोलो, सोडियम कार्बोनेट बनाया था। अच्छा, तो अब क्या करोगे, पीपीटी आपको मिल गई है, ठीक है। तो आखिरी स्टेप क्या होगा, चलो इसको बैलेंस कर लेते। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे 6 है, इधर क्या आ जाएगा, 3। कार्बन 1, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। लास्ट वाला स्टेप क्या आएगा, अभी जो पीपीटी आपको मिली है उस पीपीटी को क्या करोगे आप, हीटिंग करोगे, पीपीटी को हीट करोगे, पीपीटी को फिर वॉश करोगे, और फिर क्या करोगे, ड्राई करोगे, करेक्ट है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका प्रेसिपिटेट है। इसको आप टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर सारे मॉइस्चर इसमें से निकल जाएंगे। तो मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। और आपको क्या बचेगा, Al2O3, ठीक है। इसको आप कहते हो, ये हो गया आपका एल्यूमिना विच इज प्योर एंड कॉन्सेंट्रेट। इसके बाद क्या करना होता है, एल्यूमिनियम पाने के लिए तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीटली हॉल्स प्रोसेस। फर्क सिर्फ इतना है कि हॉल्स प्रोसेस में सुटेबल सॉल्वेंट सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है, और जो मेन इम्प्योरिटी होती है यहाँ पे सिलिका होती है। एंड बेस प्रोसेस में आपका जो मेन सुटेबल सॉल्वेंट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को यूज करते हैं। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इम्प्योरिटीज और ओर का कंप्लीटली सेपरेशन अच्छी तरीके से हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड पे जाएंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या था, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू द ऑक्साइड्स, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स कीप रीडिंग, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।